आज अगर आप अपने हाथ में देखोगे तो आपको नजर आएगा एक ग्लास का स्लैब, फिर चाहे वो आईफोन हो या फिर एंड्रॉयड। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक जमाना था जब स्मार्टफोन्स का मतलब सिर्फ एक ही चीज होती थी, ब्लैकबेरी। लोगों को इसकी ऐसी लत लग चुकी थी जिसे कहते थे क्रैक बेरी। दुनिया के सबसे बड़े सीईओज, हॉलीवुड एक्टर्स, फिल्म स्टार्स, बॉलीवुड एक्टर्स, फिर चाहे वो कोई भी हो, हर किसी के पास सिर्फ ब्लैकबेरी हुआ करता था। न्यूज़ चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि ब्लैकबेरी का गोल्ड लॉन्च हो गया। कनाडा की हैंडसेट कंपनी ब्लैकबेरी भारतीय बाजार को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है। कंपनी ने आज अपना नया मॉडल और फिर एकदम से बिल्कुल सन्नाटा। ये दुनिया की पहली स्मार्टफोन्स पर दौड़ थी जिसके पास बेस्ट कीबोर्ड सिस्टम, बेस्ट सिक्योरिटी। फिर ऐसा क्या हुआ कि 85 बिलियन डॉलर्स की कंपनी आज सिर्फ एक मूवी के स्क्रिप्ट के तौर पर रह गई। ये कहानी है एरोगेंस की, ईगो की, क्लिक की, जिसका जवाब मिला टच स्क्रीन से। ब्लैकबेरी की कहानी शुरू होती है वाटरलू कनाडा से, एक छोटी सी इंजीनियरिंग कंपनी जिसका नाम था रिसर्च इन मोशन, RIM। दो लड़के, माइक रेजारेट्स और जिम बैसली, जिसमें कि माइक जो थे वो जीनियस इंजीनियर थे और जिम जो एग्रेसिव बिजनेस। 1999 में उन्होंने एक ऐसी चीज लॉन्च की जो उस वक्त एक मैजिक की तरह थी, ब्लैकबेरी 850, जिसमें दिया गया था ईमेल सिस्टम। उस जमाने में अगर आप ऑफिस से बाहर होते थे तो ईमेल देखने के लिए लैपटॉप खोलना पड़ता था, डायरेक्ट कनेक्शन लगाना पड़ता था। ब्लैकबेरी में रख, ले पॉकेट में रख, बटन दबा और ईमेल्स का रिप्लाई दे। लोग पागल से हो गए। इसका कीबोर्ड सिस्टम इतना तगड़ा था कि लोग बिना देखे भी टाइप कर देते थे। 2007 तक आते आते ब्लैकबेरी स्मार्टफोन्स का बाप बन चुका है, जिसने मोबाइल फोन की दुनिया में 50% का मार्केट होल्ड कर रहा है। मतलब आज के टाइम पे जितने यूजर्स जियो के पास है, उस टाइम पर उतने यूजर्स ब्लैकबेरी के पास थे। ब्लैकबेरी की वैल्यूएशन 55 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी। इस वक्त की सबसे वैल्यूएबल कंपनी में से एक है। सब कुछ परफेक्ट है एक्सेप्ट फ्यूचर को पढ़ने की आदत। 9 जनवरी को 2007 सैन फ्रांसिस्को में जेफ बेजोस स्टेज पर आते हैं और कहते हैं कि आज हम 3 चीजें लॉन्च कर रहे हैं, एक आईपैड, एक फ़ोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर। मतलब समझे कि उस टाइम पे ये तीनों एक ही डिवाइस है, आईफोन। ब्लैकबेरी के इंजीनियर्स ने जब ये न्यूज़ देखी, उनका सबसे पहला रिएक्शन था, अरे यार इसमें कीबोर्ड कहाँ है। और दूसरा रिएक्शन था कि इसका बैटरी तो 2 घंटे भी नहीं चलेगा। मतलब कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय तो इसे खरीदेगा ही नहीं। यही ब्लैकबेरी का एक ब्राइट स्पॉट बना। ब्लैकबेरी को लगता था कि ईमेल और बैटरी बैकअप ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इन्हें पता ही नहीं था कि लोग अपने फ़ोन पर मस्ती करना चाहते, फोटोज जूम करना, वेब ब्राउज करना और गेम्स खेलना। फिर ब्लैकबेरी ने सबसे बड़ी गलती की, द ब्लैकबेरी स्टॉर्म 2008। उन्होंने सोचा कि चलो हम भी अब टच स्क्रीन लॉन्च करते हैं, लेकिन हमारा टच स्क्रीन बाकी लोगों से अलग होगा। उन्होंने स्क्रीन के नीचे एक हाइड्रोलिक बटन लगा दिया। मतलब जब भी आप टाइप करते थे पूरी स्क्रीन क्लिक करती थी। भाई वो टच स्क्रीन नहीं, एक सरप्राइज के तौर पर था। वो फोन ब्लैकबेरी का इतना स्लो था, इतना बगी था कि लोग उसे ब्लैकबेरी स्टॉर्म नहीं, ब्लैकबेरी शिट स्टॉर्म बुलाने लगे। रिटर्न्स इतने आए कि वीजोन ने रिम पर $500 मिलियन का फाइन लगा दिया अनसोल्ड इन्वेंट्री के लिए। तो मार्केट ने एक क्लियर मैसेज दिया ब्लैकबेरी को कि टच स्क्रीन का जमाना आ चुका है और ये जो आपका क्लिक वाला जमाना है इसको खत्म कर देंगे। लेकिन इससे ब्लैकबेरी ने सीखा बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा हमें ऐप्स की जरूरत नहीं, हमारे पास BBM है ना, मतलब ब्लैकबेरी मैसेंजर। भाई इंडिया में तो उस टाइम पे BBM एक स्टेटस सिंबल था। पिन बताओ वाज अ पिकअप लाइन ऑन दैट टाइम। लेकिन 2011-12 में दो ऐसी चीजें हुई जिसने ब्लैकबेरी की आत्मा ही निकाल दी। पहला इशू जो था नेटवर्क आउटेज। अक्टूबर 2011 से 3 दिन तक ईमेल और मैसेजेस आना बंद हो चुके थे ब्लैकबेरी फोन्स पे, सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क आउटेज की प्रॉब्लम की वजह से। उस टाइम लोगों ने समझा कि अगर ये रिलायबल नहीं रहे तो इसका क्या फ़ायदा। लोग एंड्रॉयड पर शिफ्ट होना ज़्यादा फायदेमंद समझने लगे। और दूसरा इशू, द आईफोन 4S और सैमसंग गैलेक्सी S2। ये फ़ोन्स ब्लैकबेरी से 100 गुना तेज थे और इन फ़ोन्स में यूट्यूब वगैरह ऐसे दिखते थे जैसे सिनेमा में दिखाया जा रहा हो। ब्लैकबेरी का CEO
बीबीसी इंटरव्यू में जाता है और कहता है आई डोंट गेट व्हाई पीपल वांट एंटरटेनमेंट ऑन देयर बिजनेस फोन। भाई वो एंटरटेनमेंट नहीं मांग रहे थे, वो लोग लाइफ मांग रहे थे जेब में, तुम लोग बस उन्हें ऑफिस दे रहे थे। 2013 तक आते आते ब्लैकबेरी का 50% शेयर होल्ड मार्केट में वो 3% तक आ गया। ले ऑफ शुरू हुए, बोर्ड रूम में जिम और माइक की आपस में नहीं बनती थी। एक चाहता था कि नया सॉफ्टवेयर बनाए और दूसरा चाहता था कि अच्छा कीबोर्ड और बनाए। जब तक दोनों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज किया तब तक व्हाट्सएप नाम का एक नया राजा मार्केट में एंटर कर चुका था। 2014 में ब्लैकबेरी ने फाइनली अपनी एक जानलेवा कोशिश की, ब्लैकबेरी पासपोर्ट। वायर फोन, कीबोर्ड वापस आया, लेकिन अब मार्केट का पेशेंस खत्म था। एप्स कहाँ है भाई? गूगल पे स्टोर नहीं, अमेजन नहीं, ऐप स्टोर नहीं, मतलब आपके पास 50,000 का फोन है लेकिन उसमें कोई भी ऐप नहीं चलेगा। 2016 तक आते आते ब्लैकबेरी ने ऑफिशियली हार मान ली। अब ये कंपनी फोन नहीं बनाती, अब ये एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है। मतलब जो कंपनी फोन बना के फेल हुई वो कंपनी आज गवर्नमेंट और बैंक्स को सिक्योर कर रही है। आज अगर आप कनाडा वाटरलू जाओ तो वहाँ एक बिल्डिंग है जिसका नाम है माइक एंड ऑफेलिया लिजार्डस क्वांटम नैनो सेंटर। माइक ने अपने पैसे साइंस में लगाए और जेन ने अपने पैसे हॉकी में लगा दिए, लेकिन वो उनका आइकॉनिक क्लिक क्लिक हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब बात करते हैं कि ब्लैकबेरी की कहानी आपको क्या सिखाती है। परफेक्टिंग योर पास कभी कभी ज़्यादा डेंजरस होता है इमेजिनिंग द फ्यूचर से। जब स्टीव जॉब्स ने टच स्क्रीन दिखाई, ब्लैकबेरी का हमारा कीबोर्ड बेहतर है, और वो सही भी था। कीबोर्ड उस टाइम पर बेहतर था, लेकिन उस टाइम पर लोगों को कीबोर्ड की नहीं स्क्रीन की वो थी। जैसे अभी के टाइम पर चल रहा है, लोग एआई को अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आगे आने वाले टाइम पर लोगों की जॉब्स कुछ लोग खा जाएंगे, मतलब कुछ लोग और ले लेंगे जिन्हें एआई आता होगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई और अगर आप जानना चाहते हो कि नोकिया ने भी ऐसी गलती क्यों की तो नीचे कमेंट करो नोकिया, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाली है नोकिया पर, वो भी आप जरूर देखना। नेक्स्ट संडे को नोकिया वाला वीडियो अपलोड होने वाला है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।